नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आग के तांडव की खबर के साथ। कार में भीषण आग लग गई। बाइक से टक्कर के बाद यह आग लगी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। कार आग का गोला बन गई। आसमान में धुएं का उठता गुबार और आग की उठती लपटें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उदयपुर से यह तस्वीर सामने आई जहां पर एक कार और बाइक की टक्कर हुई और उसके बाद कार में भीषण आग लग गई। राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जवाहर नगर में 20 लाख की लूट हुई है। फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर लूटपाट की गई है। पुलिस ने नाकेबंदी करवाई है। आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर 20 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर ये सभी लुटेरे आए थे और इन्होंने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब बात फोन टैपिंग को लेकर बढ़ रहे सियासी बवाल की। फोन टैपिंग को लेकर दिल्ली में दर्ज एफआईआर से मरुधरा की सियासत गर्मा गई है। फोन टैपिंग पर फिर बढ़ा फसाद। जल शक्ति मंत्री ने दिल्ली में दर्ज कराई एफआईआर। एफआईआर पर सियासी वार पलटवार। राजस्थान में नेताओं के हुए फोन टेपिंग के मामले को लेकर करीब एक सप्ताह पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराया था, जिसको अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने टेक ओवर कर लिया है और इस मामले की अब जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी। एक बार फिर मरुधरा की सियासत में फोन टैपिंग का जिन सामने आ गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि अभी एफआईआर में क्या कुछ खास बातें हैं, इसे लेकर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग मामले की शिकायत करीब एक सप्ताह पहले दिल्ली की तुगलक रोड पुलिस को की थी। कहा जा रहा है कि इस एफआईआर में राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं के नाम हैं। फोन टैपिंग का मामला अब तूल पकड़ लिया है। देखा जाए तो पहले राजस्थान विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद लोकसभा के दोनों सदनों में जो बीजेपी के सांसद हैं जोर शोर से इस मसले को उठाए कि राजस्थान सरकार की तरफ से फोन टैपिंग की जो बात सामने आई है यह बहुत ही गलत है। अब इस पूरे मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया है। करीब एक सप्ताह पहले उन्होंने इस बात की शिकायत की थी और एफआईआर दर्ज कराया था। अब इस मामले को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने टेक ओवर कर लिया है और जय तिर्की जो डीसीपी हैं वो इस मामले की जांच करेंगे। उधर दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई और इधर मरुधरा का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस इसे सियासी साजिश बता रही है कि जब केंद्र में बैठा हुआ मंत्री साजिश रच रहा हो और वो बेनकाब हो गई हो और उसके बाद में भी वो एफआईआर लॉन्च करा करके अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहता है या सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, तो ये दबाव न तो बन पाएगा, न पहले बना, न आगे बनेगा, न साजिश पहले आपकी सफल हुई है, न आगे सफल होगी। एक साल बाद गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जागे हैं। इसका मतलब कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। बीजेपी की, केंद्र की मोदी सरकार, गजेंद्र सिंह शेखावत और ये सब लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। आप जोधपुर से जीत कर गए, यदि आपको कोई तकलीफ आप जोधपुर में मुकदमा दर्ज करा दें। यदि आपको राजस्थान की सरकार से तकलीफ है तो आप जयपुर में मुकदमा दर्ज करा दें। एफआईआर उनके दिमाग की उपज भी हो सकती है और एफआईआर एक साजिश का हिस्सा भी हो सकती है।
जिस तरीके की साजिश है सरकारों को गिराने की भारतीय जनता पार्टी उसका हाईकमान रचता रहा है। और अब बात करते हैं रीट परीक्षा की। 25 अप्रैल को महावीर जयंती पर रीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इस मामले में कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। आज रात या फिर कल सुबह तक मुख्यमंत्री इस मामले में निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। महावीर जयंती के दिन रीट करवाने या दूसरे तारीखों में करवाने को लेकर कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी थी। बिल्कुल, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी बाद से मेरे पास सूचना आई थी कि कमेटी के मेंबर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो आज रात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। तो मैं समझता हूँ देर रात या कल सुबह तक इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए बात करते हैं बीकानेर की, जहां पर लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा और विकास अधिकारी भीम सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। यह मामला जन सुनवाई के दौरान हुआ, जहां टेंडर प्रक्रिया में धांधली को लेकर विधायक गोदारा और विकास अधिकारी भीम सिंह भिड़ गए। अपने चहेतों को टेंडर देने को लेकर यहां पर बखेड़ा हुआ और मामला तू-तू मैं तक पहुंच गया। बाद में वहां मौजूद अधिकारियों और ग्रामीणों ने मामला दर्ज करवाया। खाकी की दबंगई की खबर कोटा से है, जहां एक सब इंस्पेक्टर पर अपनी वर्दी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। पहले इस पुलिस अधिकारी ने एक परिवार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ा और सवाल पूछने पर मां बेटे को पीटा, साथ ही उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की भी धमकी दी। सब इंस्पेक्टर की दबंगई, मां बेटे के साथ मारपीट का आरोप, रिश्ते में कड़वाहट पर वर्दी का रौब। मां बेटा पुलिस कप्तान और आईजी साहब से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे हैं। कोटा के उद्योग नगर थाने में तैनात उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जिसने इस मां बेटे के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। इब्राहिम ने उसका बेटा मेरे घर भेजा, उसको बुलाया, मेरा ब्याह लगता है वो, और उसने घर बुला के मेरी मारपीट की, मेरे बच्चे की भी मारपीट की, मेरे जमक जुमा हो गया। थानदार है वो, उद्योग नगर थाना में लग रहा है ना, और मारपीट करके और जमक जुमा हो गया, गिरा दी टीचर, फिर जमक जुमा हो गया, कपड़ा फाड़ दे मेरा। मम्मी के क्वेश्चन करने पे ही वो मम्मी पे मारू पे आ गए और मम्मी को मारने लगे। मम्मी के धक्का दिया छाती पे धक्का देके, और मम्मी को धक्का दिया छाती के ऊपर, और मम्मी के ऊपर बैठ गए और मम्मी को नोचा। मैं बीच में गया छुड़ाने, तो मुझे भी उन्होंने शर्ट यूँ करके मुझे पकड़ा और मेरी शर्ट फाड़ दी और बदतमीजी पे आ गए, गाली गलौज पे आ गए। मतलब माँ बेटों के साथ मारपीट की उन्होंने गुस्से में आके उस पर कांच पे मारा, अपने हाथ की मारा, तो उन पे हाथ पे कांच का चोट आ गया। कांच का चोट आते ही ब्लड निकला, तो उन्होंने बोला कि बस अब तुम्हें 307 के मुकदमे 452 में तुम्हें मेरे घर में लूट करने के इरादे से जेल में सड़वाऊंगा। दरअसल पीड़ित नन्ही बाई और रईस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम उसका रिश्तेदार है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी बेटी की सगाई रईस से की थी, लेकिन 23 मई को मोहम्मद इब्राहिम ने मां बेटे को घर बुलाया और अपनी बेटी की सगाई तोड़ने का फैसला सुना दिया। सगाई तोड़ने पर सवाल पूछने पर मां बेटे के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, नन्ही बाई और रईस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने उल्टा बोरखेड़ा थाने में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब पीड़ित परिवार को पुलिस अधिकारियों से इंसाफ का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। खबर 12 से है, जहां एक अध्यापक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृतक की बीवी और खेत में काम करने वाला नौकर फरार है।
परिजनों के मुताबिक मृतक की पत्नी और नौकर के बीच अवैध संबंध थे, जिसको लेकर पत्नी और नौकर ने उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी और नौकर की तलाश में जुटी। लगा रहा कि जो कागजी ना ये महीना 15 दिन में हो जा कागजी तो अच्छा अच्छे वो ग्वाल कर काकी का संबंध हो गयो। हाँ जी वो ग्वाल को वाल है ना मरवा दिया कागजी। अच्छा तो दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। अवैध संबंध जिसके चलते हत्या की गई। हाँ जी के द्वारा वाना हत्या करेगा अपनी बन जाएगा अगर तू मालिक करगा। अच्छा हाँ वो ग्वाल ना सोची कानून पतो ना पड़ोगो तो अपनी रहेगा जिंदगी भर काटी को बोल। अच्छा मरे हुए मिले और मुझे शक मेरी मम्मी और जीतू भाई। अब कौन है जीतू भैया? कौन है ये हमारे करोलिया का। और अब बात पपला गुर्जर की। अलवर जिले के बहरोड थाने की लॉकअप से फरार हुए कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर और उसकी गर्लफ्रेंड जिया के खिलाफ बहरोड पुलिस ने एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। बहरोड पुलिस की ओर से 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। चार्जशीट में पपला की महिला मित्र जिया को भी आरोपी को संरक्षण देने सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए चार्जशीट फाइल की गई है। ये आईपीसी के सेक्शन 147, 148, 149, 201, 332, 53, 307, 224, 225, 450, 459 इत्यादि धाराओं में विक्रम पपला और जिया चांद सिकलागर के विरुद्ध चार्जशीट पेश हुई है। और बाकी जो वांछित मुलजिम हैं राजवीर, छाजू, राजेश, बल्लू और बलदेव आदि जो हैं वो वांछित है, जिनके खिलाफ 173 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है, स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे, कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और यह बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। यह कहानी है 14 साल की लड़की मुस्कान की। क्या आपने कभी झुग्गी में बच्चों द्वारा बच्चों के लिए संचालित लाइब्रेरी की कहानी के बारे में सुना है? मुस्कान और उसकी बहन भोपाल के पास एक झुग्गी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चला रही हैं। मुस्कान अहिरवार भोपाल में अरेरा हिल्स के पास एक झुग्गी में रहने वाली 14 साल की लड़की हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान स्कूल के बाद लाइब्रेरी का काम शुरू करती हैं। मुस्कान रोजाना अपनी किताबें, मैट इकट्ठा करती हैं और अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी झुग्गी के सभी बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करने के काम में लग जाती हैं। 2016 में लाइब्रेरी ओपन की थी। एकजुट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जाना पड़ता था उन्हें बुलाने घर पर, फिर आते थे नहीं आते थे, किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था। धीरे धीरे कुछ बुक्स थी यहाँ पर कलरफुल, तो वो देखने के लिए आते थे बच्चे, तो बुक देखते देखते उनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कहीं, फिर बच्चे आने लगे, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगभग 25 बच्चे स्लम से लाइब्रेरी में रोज आते हैं। कोई भी छूटे ना एजुकेशन से, सबको एजुकेशन मिले। हो सका अगर मैं बड़ी हो गई या अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं ऐसी और भी जगह बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हूँ, जहाँ पर कोई भी बच्चा जो थोड़ा ऐसे इस्लाम एरिया में है, पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके। मुस्कान एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे स्वाभिमान एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो सभी बच्चों के पास है, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों न हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा को कर्नल रैंक से नवाजा गया है। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में पाइपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जहां पे एनसीसी निदेशालय जयपुर के उप महानिदेशक कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ और ग्रुप कमांडर कर्नल MS माहर ने कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा को कर्नल रैंक से नवाजा। समारोह में BSF DIG पुष्पेंद्र सिंह सहित शिक्षा जगत के कई गणमान्य लोग शामिल हुए।
सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनसीसी का जो मूल नारा है एकता और अनुशासन, उसका एनसीसी ना सिर्फ एनसीसी कैडेट्स में बल्कि विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के अंदर और समाज के अंदर एक हम ये संदेश देंगे कि ये जो नैतिक जिम्मेदारी मेरे द्वारा एक समाज को देने के लिए दी है उसका पूर्णतः निर्वहन होगा और इसका एक सकारात्मक संदेश है। प्रदेश में एक बार फिर आम लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए 1 मई से प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत होगी। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य ने तैयारियों की समीक्षा की। 1 मई से प्रशासन गांवों के संग अभियान। जनता के निपटाए जाएंगे कामकाज। डेढ़ महीने तक चलेगा अभियान। आमजन को अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मई से प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और कई विभागों के गतिविधियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि अभियान के दौरान लोगों को बेहतर सेवाएं मिलें। करीब 1.5 महीने तक ये अभियान चलेगा। इस दौरान सभी 11,341 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर शिविर लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर स्तर पर शिविर लगाने की तारीख तय की जाएगी। शिविर में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा होगा। बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा। इस बार प्रशासन गांवों के संग अभियान में जिन विभागों की समस्याओं का। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 30 मार्च को मुख्यमंत्री का चुनावी दौरा होगा। अजय माकन डोटासरा पायलट चुनावी दौरा करेंगे। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभी नेता चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रभारी महासचिव अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए दौरा तय हो गया है। 30 मार्च को जो है तीनों जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो अपने नामांकन दाखिल करेंगे और जब नामांकन दाखिल होंगे तो इस दौरान ये तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इसके साथ ही पूर्व जो पीसीसी चीफ है सचिन पायलट, वो भी नामांकन भरने के दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी अवसर पर जो है वो नामांकन रैली भी होगी जिसे ये जो नेता हैं ये संबोधित करेंगे। तो ये दौरा जो है वो तय हो चुका है और तीनों जगह जो है एक ही दिन में ये लोग जाएंगे। सुबह जो है 11 बजे सुजानगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद दोपहर में 1 बजे सहाड़ा में सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 3 बजे राजसमंद में जो है चुनाव सभा होगी, उसको जो है संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो हेलीकॉप्टर के जरिए एक ही दिन में जो है तीनों जगह ये तमाम नेता जाएंगे और तीनों जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे उसमें ये लोग मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी तक जो है वो नाम घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन ये तय किया जा चुका है पार्टी द्वारा कि 30 मार्च को ही, यानी आखिरी दिन जो है नामांकन का, उसी दिन तीनों जो प्रत्याशी हैं एक ही दिन नामांकन दाखिल करेंगे। और ये जो नेता हैं, क्योंकि पहले जो है सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल ने 24 तारीख मुकर्रर कर दी थी अपना नामांकन दाखिल करने की, लेकिन उसके बाद उनसे कहा गया कि मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और दिनेश अभी नाम भी तो फाइनल होने बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।